चाणक्य की बातों को जीवन में उतारने से कोई भी इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने एक ग्रंथ की रचना की जिसे हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं, और उन्होंने इस ग्रंथ में बताया है कि घर के मुखिया में ये 5 गुण अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1, फिजूल खर्च पर रोक। चाणक्य नीति के अनुसार घर का मुखिया एक तेज और समझदार व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर परिस्थिति को अच्छे से सोच समझकर ही फैसले लेने आने चाहिए। जब बात पैसे खर्च करने की आती है तो उसे बहुत सोच समझकर और बहुत समझदारी से खर्च करना चाहिए। परिवार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पैसे खर्च करने चाहिए ताकि कोई ज़रूरी चीज़ छूट न जाए और अनावश्यक खर्च न हो जाए। इसके अलावा घर के मुखिया की यह जिम्मेदारी भी है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों को भी फिजूल खर्चों से रोके। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सभी लोग अपने अपने तरीके से पैसे खर्च करेंगे तो बजट गड़बड़ा सकता है और आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। मुखिया को धन के सही उपयोग का ज्ञान होना जरूरी है, यानी उसे पता होना चाहिए कि पैसे कहाँ और कैसे खर्च करने से सबसे अधिक लाभ होगा। जब पैसा सही तरीके से उपयोग होता है तो इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और तरक्की के योग बनते हैं। साथ ही भविष्य के लिए भी बचत होती है जो आने वाले कठिन समय में काम आती है। नंबर 2, कान का कच्चा ना हो। चाणक्य नीति के अनुसार घर के मुखिया को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना चाहिए। इसका मतलब है कि सभी की बातों पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार लोग झूठ बोलते हैं या गलत जानकारी देते हैं, इसलिए घर के मुखिया को आंखों से देखी और सच्ची बातों पर ही विश्वास करना चाहिए। यह जरूरी है कि वह सब कुछ सुने समझे, तभी रिश्तों में मजबूती आएगी। जब भी कोई विवाद या झगड़ा हो तो उसे दोनों पक्षों की बातें को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और फिर सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहिए। इससे न केवल झगड़ा सही तरीके से सुलझेगा बल्कि सभी सदस्यों का विश्वास बना रहेगा। इस प्रकार मुखिया को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब बिना सोचे समझे किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। यह सोच समझकर ली गई फैसला और रिश्तों में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। नंबर 3, निर्णय लेने की बेहतर क्षमता। बेहतर निर्णायक क्षमता का मतलब यह होता है कि सही समय पर सही फैसला लेना। जब घर का मुखिया परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेता है तो यह बहुत जरूरी है कि उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो। मुखिया के फैसले लेने के सभी सदस्यों पर असर डालते हैं, इसलिए उसे सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। मुखिया को यह देखना चाहिए कि उसके फैसले से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसे हर पहलू को ध्यान में रखते हुए फैसला करना चाहिए ताकि सभी की भलाई हो सके। उदाहरण के तौर पर अगर उसे बच्चों के पढ़ाई से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो उसे यह देखना चाहिए कि कौन सा स्कूल बेहतर है, वहाँ की शिक्षा कैसी है और वहाँ का माहौल कैसा है। इसी तरह का घर के बजट, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी चीज़ों के फैसले लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। मुखिया के फैसले परिवार के खुशहाल और सुरक्षित जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उसके निर्णय लेने की क्षमता जितनी बेहतर होगी परिवार का जीवन उतना ही सुखमय होगा। मुखिया का हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके फैसलों से किसी को कोई परेशानी ना हो और सभी की ज़रूरत पूरी हो सके। ऐसे निर्णय लेने से जो परिवार के सदस्यों के लिए लाभकारी हो, एक अच्छे मुखिया की पहचान होती है। नंबर 4, अनुशासन। अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम किसी भी कार्य को अनुशासन के साथ करते हैं तो उसकी सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अनुशासन हमें एक निश्चित दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है और हमारी मेहनत को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए घर के मुखिया का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने परिवार में अनुशासन को बनाए रखे। जब परिवार के सभी सदस्य अनुशासन में रहेंगे तो अपने जीवन में भी सफल हो पाएंगे। अनुशासन से जीवन में एक प्रकार की नियमितता और स्थिरता आती है जिससे हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार अनुशासन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए बल्कि पूरी परिवार के लिए तरक्की के लिए जरूरी है। नंबर 5, किसी से भी ना करें भेदभाव।
घर का मुखिया एक ऐसा सदस्य होता है जो सभी की परेशानियों का सही से हल करता है। ऐसे में कभी भी मुखिया को भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी के लिए समान नियम कानून का निर्माण करना चाहिए। इन नियमों को अपनाकर एक समझदार मुखिया न केवल वर्तमान में परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखता है, बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षित और समृद्ध जीवन की योजना बनाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।